अयोध्या के बजाजा कोठा परचा स्थित शम्स मार्केट में जमजम राइन ज्वेलर्स का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राज बख्श और जामा मस्जिद के इमाम शमसुल कमर कादरी ने कुरान खानी के बाद फीता काटकर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सेंट्रल बैंक के मैनेजर राजीव कुमार भी मौजूद रहे। प्रोपराइटर इमरान अहमद और जावेद अहमद ने जानकारी दी कि यहाँ शुद्ध सोने चांदी और हीरे की नई लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उचित दामों पर उपलब्ध है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले सोने चांदी के बर्तन, गद्दा, डल्ली, पान समेत अन्य विशेष वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट और खास ऑफर दिए जा रहे हैं। दुकान में सभी ज्वेलरी हॉलमार्क प्रमाणित है और होलसेल रेट पर उपलब्ध कराई जा रही है। शुभारंभ कार्यक्रम में राजेश गौड़ पार्षद, ध्रुव कुमार विश्वकर्मा, अंसार अहमद खान, मन्ना पांडे, अतीक अहमद, एडवोकेट सहित कई सम्मानित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है कस्टमर को? हमारे यहाँ से पहले तो हमारे पिताजी ने इसका उद्घाटन किया, उन्हीं के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन हुआ कल की डेट में 25 अगस्त को। और यहाँ फैसिलिटी आपको 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में सारी तरह की ज्वेलरी मिल जाएंगी। और हमने ऑफ़र चला रखा है, ख़ास ऑफ़र है लोगों के लिए कि किसी तरह का मेकिंग चार्ज सोने के या चांदी के आभूषणों पर नहीं लिया जाता। सोने के अलावा हमारे पास चांदी का है, डायमंड का है और पत्थर आते हैं, पत्थर का काम है और बाकी बर्तन वगैरह का काम है। और ये सब डिज़ाइनें और कलेक्शन सारे ऑल ओवर इंडिया से किया गया है। बॉम्बे से, दिल्ली से, मेरठ से, फैज़ाबाद से भी कुछ लोकल सामान देखा गया है। बाकी लखनऊ से इसकी परचेजिंग हुई है। सामान शोरूम तो 18 कैरेट का है, लेकिन उपलब्धता 20 कैरेट भी है, 22 कैरेट भी है, या किसी को प्योर गोल्ड चाहिए 24 कैरेट का, वो भी हम लोग देते हैं। त्यौहार में अभी तो हमारा जैसे कि ऑफ़र चल ही रहा है विदाउट मेकिंग का, और आगे त्यौहार में कोशिश करेंगे कि रेट को भी और मिनिमाइज़ किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकें। पूजा पाठ के आइटम्स जितने भी आते हैं, गदा है और पान है, डली है, कत्था है, प्लेटें हैं, गिलास है, कलसी है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध। अयोध्या वासियों से क्या? हाँ, अयोध्या वासियों के लिए हमारा शुभ संदेश है कि हमारे यहाँ आए और परचेजिंग करें। हम और हमारे भाई इसके प्रोपराइटर हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये दुकान खोली गई। इतना हमारे यहाँ शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जमजम राइन ज्वेलर्स, प्रोपराइटर 2 पार्टनर हैं, इमरान अहमद और जावेद अहमद। अयोध्या से खबर है, जहां सोमवार को निषाद पार्टी के एक निजी कार्यक्रम में निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे पर गलत जानकारी देने को लेकर निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद और निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष आसाराम निषाद ने संयुक्त रूप से बैठक कर मामले का खंडन किया। निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने कहा कि हम निषाद समाज से जुड़े प्रत्येक सामाजिक संगठन, जागरूक नागरिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों या पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं कि संविधान में पहले हमारी जाति के अधिकार पर दर्ज किया जाए। निषाद समाज को मिलने वाले पूर्ण अधिकारों को अब तक लागू नहीं किया गया है। यह हमारे निषाद समाज के लिए अन्याय के बराबर है। भारत सरकार की अनुसूचित जातियों की सूची के क्रम में 13वें नंबर पर मझवार जाति दर्ज है। मझवार के पर्यायवाची निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, धुरिया आदि जाति लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से पहचानी जा रही हैं। वहीं निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष आसाराम निषाद ने बताया कि 1961 के पूर्व तक यह समाज अनुसूचित जाति श्रेणी में आता रहा। 1991 में मॉडल आयोग की सिफारिश के बाद इसे 17 जातियों को ओबीसी वर्ग में डाल दिया गया, जिससे समाज को अनुसूचित जाति के
तहत मिलने वाले आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभों से वंचित कर दिया गया है, जिसे सीधा प्रभाव समाज के बच्चों की शिक्षा और नौकरी, सामाजिक उन्नति पर पड़ रहा है। हम मांग करते हैं कि समाज को जो लोग गुमराह कर बांटने का काम कर रहे हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। के लिए हमारी लड़ाई सदियों से चल रही है और हम लोगों के एक प्रतिनिधित्व जो है और हमारी पार्टी बराबर उसकी लड़ाई लड़ रही माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं कि जो है शामिल किया जाए पिछड़ी में, तो हमको हमेशा से खिचड़ी खिलाया जा रहा है। और जो है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज पिछड़ी करते करते मेरा समाज इतना पिछड़ गया है, खाने और जीने को मोहताज है। आज माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने समाज को बताया हमारा आरक्षण 53 नंबर मझवार पर दर्ज है, हमको सिर्फ ऑलरेडी करना है। उसमें जो शामिल करने के लिए बता रहे हो कोई नहीं, हमारा जो 53 नंबर पर संविधानिक आरक्षण है हमें उसको चाहिए। उसकी लड़ाई हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आके हमारे ज़िला में मान सम्मान बढ़ाए हैं। हम लोग 92 से मुन्ना पहलवान चाचा हमारे कई देशों में जाके आरक्षण के लिए बात कर रहे थे कि हम लोग लड़ते लड़ते हमारे पहलवान चाचा ख़त्म भी हो गए, सीताराम जी लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए, मगर हम लोग सुरक्षित के लिए आरक्षण के लिए लड़ रहे थे। आज हमारे कुछ लोग ऐसे आए हैं कि जो कह रहे हैं कि हमको पिछड़ी में कर दीजिए। उनको यही नहीं पता कि हम लोग पिछड़ी में ऑलरेडी हैं, मांग करते हैं कि हमको पिछड़ी में कर दिया जाए, जबकि वो लोग बिरादरी को बलगलाने का काम करते हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग एससी कोटा में हम लोग को दिया जाए, हमारे जो आने वाले भविष्य है सबको नौकरी में जो है छूट मिले, बच्चे हमारे आगे बढ़ें। 2027 का चुनाव जो हमारी निषाद पार्टी है, भाजपा है, या दोनों तो गठबंधन ही है। अब जब तालमेल मिलेगी, जो है हमारे संजय निषाद जी जो मांग करेंगे भाजपा देगी तो संजय निषाद हमारे गठबंधन के साथ रहेंगे, नहीं तो उनके वो हमारे अगुआ हैं, जो चाहेंगे हम लोग उसी बेस पर काम करेंगे कि हमें हमारी बिरादरी को आरक्षण मिले। से तमाम संगठन, राजनीतिक दल और खासकर निषाद पार्टी 2014 से अनुसूचित जात में जो संविधान में हमारा लिखा 53 नंबर पे मझवार केवट मल्ला निषाद जो है मझवार के पर्यायवाची हैं। आज पचमांचे में चले जाओ तो रैया है, कश्यप हैं, तमाम हमारे अनुसूचित जात में जो 17 पिछड़ी जातियों को आज जो है पिछली सरकारों ने गलत तरीके से पिछड़ी में डालकर हम लोग को गुमराह करने का काम किया है। हम लोग अक्सर करके संविधान में लिखा हुआ चीज़ को मांग रहे हैं। इसी को डॉक्टर संजय निषाद है, तमाम सामाजिक संगठन है, तमाम नेतागण मांगते हैं। लेकिन कल जो है यहाँ के कुछ लोगों ने जो समाज को गुमराह करने का काम किया है, उन्होंने एक ज्ञापन देकर कहा है कि हमको पिछड़े में शामिल किया जाए। ये गलत है, समाज को 2 भाग में बांटने का काम किया जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है। हम इस आपके मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहिए, समाज को बांटने का काम न करें, समाज को गुमराह करने का काम न करें। अगर गुमराह करेंगे समाज हमारा 2 भाग में बटेगा। मिलने वाला अधिकार जो है हमको सरकार से मिलना है, तो हम सरकार के ऊपर सही चीज़ को बात करें। कल कुछ पता लगा कि यहाँ जो है सर्वे करने के लिए आए। अगर आप इस तरीके से गुमराह करके समाज को रखोगे, हम लोग को सही जानकारी नहीं मिली। अगर कल हमको बताया गया होता तो हम लोग सही चीज़ बताते। संविधान में हम लोग शुरू से 1991 से पहले मंडल कमीशन आया था तो हम लोग को पिछड़ी में किया। उससे पहले हम लोग संविधान में जो अनुसूचित में है 1961 से लेकर अनुसूचित में हम लोग हैं होता था, लेकिन पिछली सरकारों ने हमको ओबीसी में शामिल कर दिया, इसलिए हम लोग को अनुसूचित का लाभ नहीं मिलता है। आज इसकी वजह से हमारे समाज के जो बच्चे हैं नौकरी नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में सुविधा नहीं पा रहे हैं, ये तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज है हमारा जो हमारा संविधान में लिखा हुआ अधिकार है 53 नंबर पे मझवार केवट मल्ला के मझवार के पर्यायवाची हैं, उनका प्रमाण पत्र जारी हो और वो जो है उसको संविधान में शामिल नहीं करना है, केवल इम्प्लीमेंट करना है, इनको लागू कर देना है कि हाँ केवट मल्ला मझवार के पर्यायवाची हैं। जिस दिन शामिल हो जाए वो लागू कर देंगे, उस दिन हमको लाभ मिलने लगेगा। केदारनाथ यात्रा पर साइकिल से निकला पटना का 12 सदस्यीय जत्था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यात्रा के 5वें दिन अयोध्या पहुंच गया। जत्थे की अगुवाई कर रहे अभिमन्यु सिंह ने बताया कि 22 अगस्त की शाम 4 बजे पटना से यात्रा शुरू की गई थी और अब तक लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है। अभी कुल यात्रा 1340 किलोमीटर की है, जिसे जत्था मैप के माध्यम से तय कर रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम को
प्रमाण कर वे केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। अभिमन्यु सिंह ने इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। जत्थे में शामिल नीता कुमारी सिंह ने बताया कि वे कजरिया तीज पर निर्जला व्रत रखते हुए इस कठिन यात्रा कर रही हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। जत्थे के हौसले और श्रद्धा की चर्चा स्थानीय लोगों के बीच भी हो रही है। सर मेरा कहना है कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं छोटे से बच्चे को लेके आई हूँ और मैं पूजा भी अच्छे से कर ली। मैं एक होटल में रुकी और वहाँ पे पूजा वूजा करके ये मेरे से पहले चले गए थे। ये 15 किलोमीटर के आसपास दूरी तय कर चुके थे और मैं तब पूजा वूजा करके तीज का पूजा भी की हूँ, निर्जला व्रत भी है और साथ में इनका भी ट्यूसडे है, फास्टिंग किए हुए हैं और ये नारियल पानी और दही का शरबत पी के चल रहे हैं। और अभी कहना है कि और मैं 40 किलोमीटर और चलूँगा उसके बाद ही कुछ आगे कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि रात काफ़ी हो चुका है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं अभी हम चलेंगे। सो पूरा रोड खाली है और हम चलेंगे। और सर हम लोग का है कि जल्दी से सफ़र पूरा हो और हम लोग जल्दी बाबा के दरबार पहुंच जाए। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। मेरा नाम नीता कुमारी सिंह है और मैं इनकी वाइफ हूँ। 22 तारीख को शाम में 4 बजे हम निकले थे पटना से और अभी 5वां दिन है आज और करीब 600 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर चुके हैं और टोटल डिस्टेंस करीब 1340 किलोमीटर है। उम्मीद है कि 6 से 7 दिन और हम लोग को लगेगा पहुंचने में। अयोध्या आए हैं, क्या दिन में पहुँचे अयोध्या आप? अयोध्या आज 5वां दिन है हमारा। आप कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से मैप पे देख के हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से आज और 40 किलोमीटर के आसपास और चलाएंगे आज। उसके बाद जहाँ भी होगा आसपास में कोई होटल्स वगैरह देख के स्टे कर लेंगे। कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ 12 लोग हैं, मेरी वाइफ है और मेरे ऑफिस के लोग हैं। हर जगह का आपको अनुभव लग रहा है यहाँ पर रास्ते में वैसा कुछ कोई बैनर पोस्टर हम अपने साथ लेके कैरी नहीं कर रहे हैं। मेरे देख रेख के लिए जो कार जा रहा है उसमें बैनर पोस्टर है, तो ऐसा कुछ रास्ते में लोगों का रिस्पांस आया नहीं। कुछ कहीं 1-2 लोग बस कहाँ जा रहे हैं इस तरह का इंक्वायरी किए हैं बस, और ऐसा कुछ स्वागत वगैरह कुछ कोई नहीं किया। अयोध्या पहुँचे हैं, भगवान राम लला का दर्शन अब कल करेंगे? नहीं, अभी नहीं किए हैं और अभी हम लोग बस प्रणाम करके निकल जाएंगे। केदारनाथ के से लौट के फिर दर्शन कर लेंगे, लौटते टाइम करेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए। आज मेरा बच्चा भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है और ये बहुत गर्व से बोलता है कि मेरे पापा साइकिल से जा रहे हैं, हम भी साइकिल से जाएंगे। आज की यंगस्टर क्या चाहते हैं? मैट्रिक हुआ नहीं कि बाइक चाहिए, साइकिल वाले को हेय दृष्टि से देखना, मेहनत नहीं करना। तो ये एक लोगों के लिए संदेश है कि हम लोग कोई भी संभावना में हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं और पैसा कम हो, संभावनाएं कम हो, मेहनत से हम लोग कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और ये सब चीज़ उन यंगस्टर्स के लिए है जो कि साइकिल चलाने में जिनको संकोच होता है और उनको ये गाड़ी वो गाड़ी ज़्यादा पसंद होता है। और बाकी साइकिल चलाते नहीं इंडस्ट्री से देखा जाता है कि साइकिल चला रहे हैं और बाइक वाले लोग अच्छे चलाते हैं। क्या कहेंगे सरकार को? हम लोग तो सर हिंदू है, ठीक है ना, और बीजेपी हिंदू की सरकार है, एकदम क्लियर कट में खुल के बोलता हूँ। और आज हम लोग अयोध्या में खड़े हैं, राम मंदिर है तो उन्हीं के बदौलत है और हम लोग अपने गवर्नमेंट से पूरी सेटिस्फाइड हैं। और मोदी जी ने ही लोगों को धर्म के प्रति जगाया है। आज हम साइकिल से सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2% 5% उसमें योगदान हमारे प्रधानमंत्री महोदय का है। नहीं तो लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और ख़ासकर हिंदू तो अपने विनाश का कारण खुद बन रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का सर अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हम रात में भी साइकिल चलाए हैं, लोगों से मिले, हर जगह गए हैं तो लोग यही बोला है कि अरे योगी जी अभी कहीं रात में रुकने में आपको कहीं दिक्कत नहीं है, जाने में कहीं दिक्कत नहीं है, ये लोगों ने सुना है। बाकी न्यूज़पेपर्स वगैरह में अच्छा ही सुनते हैं। अब आजकल के क्या है कि कोई भी अच्छा आदमी होगा तो थोड़ा बुराई तो उसका होगा ही, लेकिन पर्सनली अगर मेरे थ्रू तो हम इनके जो भी ये काम किए हैं मेरे हिसाब से सही किए हैं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह, कहाँ से हैं? पटना से।